सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 10 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड बात पूरी आ चुकी है री लिस्टिंग के ऊपर। देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कस है कि एनएसई ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा था मैनेजमेंट से कि भाई फाइनेंशियल रिजल्ट्स का आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है कंपनी की तरफ से, जो कि काफ़ी सिंपल है। अब कंपनी कह रही है कि डिले हुआ है ड्यू टू टेक्निकल रीजन। यहाँ पर जो आप एनएसई क्लैरिफिकेशन मांग रही है वो हम सबमिट कर चुके हैं 20 नवंबर 2024 को ही। 20 नवंबर 2024 को ही दोनों एक्सचेंजेस को, बीएसई एनएसई को सबमिट कर चुके हैं। अब वो यहाँ पर जो किया था ना, वो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग के तहत किया था, जो कि यहाँ पर एनएसई गौर नहीं कर पाया, बीएसई गौर नहीं कर पाया। फिर कंपनी ने इस चीज़ को यहाँ पर जो है महसूस किया एंड यहाँ पर 23 नवंबर को ये गलती को सुधारा। फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट यहाँ पर जो है ना चेंज कर यहाँ पर जो है सबमिट किया। तो यहाँ पर शायद रिकग्नाइज नहीं कर पाया एनएसई बीएसई, बट कंपनी का कहना है कि हम जो आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं ना उसके ऊपर तो हम बहुत पहले ही दे चुके हैं। बस फर्क इतना है कि हमने आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग के तहत किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। उसकी गलती हमने 23 नवंबर को सुधार दिया, यानी 2-3 दिन में यहाँ पर जो है ना उस गलती को, मिस्टेक को सुधार दिया गया है, ये कंपनी का कहना है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी देखते हैं एनएसई बीएसई यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, क्योंकि अब शायद बस यही बचा है और ज़्यादा री लिस्टिंग के लिए कुछ बचा है नहीं। पेमेंट हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिजल्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर जो है आप जानते ही हैं कि ऑडिटर लाना है, वो कि सेबी ने यहाँ पर कह दिया है। तो सेबी ने यहाँ पर कह दिया, उस हिसाब से यहाँ पर ऑडिटर चेंज करना होगा। कब करेंगे ये देखने वाली बात है। बट एनएसई बीएसई का देखते हैं कि अभी ये क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। तो काफ़ी स्मॉल अपडेट था। अब आपका कहना है, मैं कल से कमेंट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी सी मेरी तरफ से मिस्टेक है। मैं बीएसई को ज़्यादा चेक करता हूँ, जबकि आता नोटिफिकेशन एनएसई पर है सबसे ज़्यादा। तो मुझे ना टाइमली उसका जो है जो अपडेट्स है वो नहीं मिल पा रहे थे। मैं बीएसई को चेक कर लेता हूँ, बात खत्म हो जाती है। मैं एनएसई को नहीं देखता था। अब मैं क्या करूँगा, एनएसई को देखा करूँगा, क्योंकि वहाँ पर अपडेट फास्ट आ रहे हैं, जो कि बीएसई पर अभी तक ये नहीं आया। क्लैरिफिकेशन जो कंपनी का है वो अभी तक बीएसई पर अपलोड नहीं हुआ है, एनएसई पर ही आया है ये चीज़। तो ये थोड़ा सा ना एक्सचेंजेस के हिसाब से लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि शायद एनएसई ने ही शाउट किया था। आप लोगों का कहना है कि एनएसई ये बहुत सारी कंपनियों के साथ करता रहता है। भाई मेरे को नहीं पता, यस रियलिटी है। बट यहाँ पर मैं बस इतना ही इंतजार कर रहा हूँ कि कंपनी जो है वो जल्दी से जल्दी चुनाव करे ऑडिटर का, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को सुधारी। अदरवाइज यहाँ पर Q4 में कहीं आप डिले ना कर दें एंड फिर यहाँ पर सेबी चिल्लाएगा, क्योंकि सेबी अभी एक बार यहाँ पर जो फाइनल रिपोर्ट आनी थी उसका पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 1 ने तो सबको हिला दिया, ठीक है। पार्ट 2 अभी आना है। कहाँ क्या होने वाला है ये अभी नहीं पता। क्या वो फाइनेंशियल्स के ऊपर होगा या फिर किसी और चीज़ के ऊपर, ये देखना बनता है। तो ऑडिटर को जल्द से जल्द लाइए, कंपनी का यही काम है। रियलिटी इफेक्ट यही है कि निफ्टी 100 का जो भी ऑडिटर हो उसको जल्दी से जल्दी लेकर आइए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो पार्ट 2 का सभी वेट कर ही रहे हैं कि सेबी क्या लेकर आता है, तो वो चीज़ है। बाकी आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर कितना कोई टाइम आए, मैं क्या भाई टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता कैसे बता सकते हैं? वो तो एनएसई और बीएसई के ऊपर है। आप टाइम पूछ रहे हैं, टाइम कहाँ से लेकर आएंगे आप ये बताइए, कहाँ से पता चलेगा? कोई टाइमलाइन नहीं होती है इसकी, क्योंकि ये मामला बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, टाइम नहीं पता। एक और बात, आपका ये कहना बहुत गलत है कि सुरेश कुमार रेड्डी जब तक इनके ऊपर बैन नहीं हटेगा तब तक काम नहीं बनेगा। भूल जाओ यार, ये अब नहीं हो सकता। सेबी का सख्त यहाँ पर रवैया देखने को मिल रहा है। सेबी बदलाव नहीं करेगी। वो अलग बात है कि आप भाई यहाँ पर जो है ना सेबी को चैलेंज कर दें, ठीक है, हाई कोर्ट में जाकर, तेलंगाना हाई कोर्ट में जाकर सेबी को चैलेंज कर दीजिए, वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई है। लेकिन क्या लगता है कि वो 2 दिन का खेल है? जिस तरीके से अभी सेट में मामला दिखा है, वो पता नहीं कितना यहाँ पर खिंच जाएगा। इतने में ही पता चला खिंचते खिंचते 2 साल तो यहीं निकल गए। तो ये आकर करेंगे क्या? सुरेश कुमार रेड्डी अब बिल्कुल बाहर है इस कंपनी से, उनका अभी कोई लेना देना नहीं है। उनके पास ओनरशिप है, वो अपने यहाँ पर शेयर्स को बिल्कुल भी बेच नहीं सकते। बस अलग ये है कि भाई आप चाहो तो ब्रैडकॉम ग्रुप को किसी और के हाथ में दे दीजिए, बेच दीजिए, सीधी सी बात है। किसी और ग्रुप को यहाँ पर जो है ना आप दे दीजिए, अब वो ग्रुप कोई भी हो। अब ये मत कहिएगा कि अंबानी जी आकर खरीद ले, अडानी जी की नज़र है इस कंपनी के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बनी बनाई बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ मन बहलाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
बहुत ही ए ग्रेड काम करना होगा, तभी जाकर काम बनेगा आगे चलकर। अदरवाइज तुम्हारे स्टॉक के अंदर रिकवरी नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर आएगा, उसको खींच कर ले जाएगा एंड वापस से यहाँ पर जो है ना आपको निचले लेवल ही देखने होंगे। अगर ए ग्रेड काम नहीं हुआ, आप भी इतना होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, वो भी जानते हैं ये बात को कि ऐसे काम नहीं होता है, बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे कंपनी के अंदर, तब जाकर होगा। इवन मेरा बस यही कहना है कि भाई अपनी साइट को जो है वो उसको बदलाव करिए, बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आपका एक भी सब्सिडरी का साइट नहीं है और ऊपर से आप एक होल्डिंग कंपनी है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तो पूरे तैयार करने ही पड़ेंगे, आपको डील तो देनी नहीं पड़ेगी। फिर आप चाहे मोरक्को में यहाँ पर मज़े करिए जाके सुरेश कुमार रेड्डी जी, या फिर पेरिस में जाकर आराम से फैशन शो देखिए, डजेंट मैटर, वो मैटर है ही नहीं। आपको जो है ए ग्रेड काम करना ही होगा। ऐसे ही एनएससी बीएससी चिल्लाते रहेंगे, फिर आप भरते रहिएगा और उससे कुछ नहीं होगा, आपका कंपनी जो है वो डूब जाएगी इस तरीके से। तो जो हुआ है वो एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गलत नहीं है। हालांकि बैन बहुत तगड़ा यहाँ पर दे दिया गया है सुरेश कुमार रेड्डी जी को, लेकिन हालांकि ये तो है सुरेश कुमार भाई कंपनी उनका ही बनाया हुआ है और वही बाहर है आज की डेट में। तो वो सवाल क्वेश्चंस जो है ना, ये इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी, या तो इंग्लिश वाले पे चले जाओ या हिंदी वाले पे चले जाओ, एक बार इंटरव्यू दे दो, सामने आ जाओ, उसके बाद तुम देखना किस तरीके से यहाँ पर सब चेंज होता है। इवन यहाँ पर बैन का हटेगा नहीं तो कम से कम टाइम को जो है वो कम कर सकते हैं। सेट बैठा है इस चीज़ के लिए, सेट देखेगा। आप बताओ तो आकर कि हुआ क्या है, ठीक है ना, आपसे क्या गलती हो गई है, क्या आप कर रहे थे जो कि उल्टा पड़ गया। तो जैसे जैसे सवाल के जवाब मिलते चले जाएंगे, सारी बात सॉल्व हो जाएगी, बात खत्म। यहीं पर पूरा यहाँ पर जो है ना बॉक्स जो है वो सही तरीके से अनबॉक्सिंग हो जाएगा। बाकी बॉस रील लिस्टिंग जब होगी ना, तो आप याद रखिएगा ये एनएससी बीएससी अभी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पर ना आप सोच रहे हैं कि ईक्यू में ये ले आएंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। चांसेस ना 99% यही लग रहे हैं कि ये ईक्यू वाला नहीं है। ईक्यू का मतलब जो आप स्टॉक में खरीद बेच करते हैं इंटरडे, वो नहीं मिलेगा। आपने अभी बी देखा है ना, बी में चलता रहा, फिर जेड कैटेगरी देखिए, कोई कोई ना कोई कैटेगरी लगाकर इसको रखा जाएगा। कई सारे स्टॉक बीएससी और एनएससी में हम लोग देखते हैं ना कि कैटेगरी लगी हुई है, हम लोग बाई करने चलते हैं तो अचानक से एक अलर्ट निकल कर आता है। पॉसिबिलिटी वही है कि वो अलर्ट कहीं ना कहीं नए बायर को पहुंचाया जाएगा, कोई ना कोई कैटेगरी जो है वो इस पर थोपी जाएगी। देखते हैं भाई, बट लग रहा है अगर सब कुछ सही हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया तो भाई ईक्यू में दिख जाए। ईक्यू में अगर दिख गया ना तो एक मिरेकल मानिए, ये चमत्कार ही होगा कि ईक्यू में हम लोग को दिख जाए ब्रैडकॉम ग्रुप। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, हो गया ना तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और मुझे याद है ये स्टॉक के अंदर फंड्स वाले जो शॉर्टर थे, जब ये खबर आ गई थी वो लोग समझ गए थे उस समय कि क्या हो क्या गया ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, कितना मामला खिंचना है। ये रोज गिरता था, आपको याद हो, थोड़ा चल जाएगा फिर गिर जाएगा। तो ये जो फंड्स वाले हैं वो फंड एक्टिव हो जाएंगे इसके रीलिस्टिंग के बाद। अगर ये ए ग्रेड काम नहीं करेंगे ना, वो फंड एक्टिव हो जाएंगे, इसको चलाएंगे और फिर देखना आप क्या तमाशा बनता हुआ दिखे। आप परेशान हो जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे, इतने बुरा हाल हो जाएगा अगर ये यहाँ पर ए ग्रेड काम नहीं किया गया। तो मेरा मानना तो यही है भाई, ऑडिटर जल्द से जल्द लेकर आओ, टॉप ऑडिटर लाओगे जब अच्छी खबरों के साथ शुरुआत होगी। किसी की औकात नहीं है यहाँ पर शॉर्ट करने की, ठीक है ना, क्योंकि रिटेल की पावर भी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि रिटेल बेवकूफ़ है। रिटेल जो नया रिटेल आएगा ना, वो ट्रेडर वो झक मार देंगे, वो शॉर्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा, प्लान बनाकर। एक टाइम पर तो रिलायंस को भी शॉर्टर ने कितना परेशान कर दिया, धीरू भाई अंबानी, आपको याद ही होगा, शॉर्टर्स की लंका लगा दी थी। यही काम करने पड़ेंगे अपने स्टॉक को बचाने के लिए। यही तो मार्केट है बॉस, यही तो मार्केट। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ऑडिटर की नीड है, देखते हैं निफ्टी 100 का ऑडिटर कितने दिनों में ये ला पाते हैं, बस यही सब कुछ देखना है भाई। बाकी एनएससी बीएससी देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। क्लियरिफिकेशन तो आ चुका है, तो एक बार निवेश से पहले बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।